जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस विशेष प्रस्तुति में, जिसमें हम आपको दिखाने जा रहे हैं भगवान महावीर के चरण रज से पावन बनी धन्य धरा श्री भीनमाल नगर में मंगलवार 27 जून को हुए भव्याति भव्य चातुर्मास प्रवेशोत्सव की मंगलमय झलकियां। यह प्रवेश था विश्व पूज्य प्रभु श्रीमद विजय राजेंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहेब के अष्टम पट्टधर गच्छाधिपति आचार्य देवेश श्रीमद विजय ऋषभ चंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहेब के समुदायवर्ती मालव के श्री संयमव्य स्थिविर वरिष्ठ मुनि प्रवर श्री हितेश चंद्र विजय जी महाराज साहेब आदि ठाना 4 एवं संयमव्य स्थिवीरा साध्वी श्री किरण प्रभा जी श्री जी महाराज साहेब आदि ठाना 7 के मंगल चातुर्मास 2023 हेतु बड़ी ही भव्यता पूर्वक श्री भीनमाल जैन श्री संघ ने गाजो बाजो के साथ पूज्य साधु साध्वी भगवंतों का चातुर्मास प्रवेश कराया। बदामी भवन से बड़े उत्साह और उमंग के साथ यह भव्य प्रवेश यात्रा आरंभ हुई और जब यह यात्रा आरंभ हुई तो जिन धर्म की भव्य पताकाएं फहरने लगी और दुंदुभियां बज उठी। यह रेला है परम पूज्य गुरुदेव के भक्तों का, जो अपने परम पूज्य गुरुदेव को उनके मंगल चातुर्मास हेतु अपनी नगरी ले जा रहे थे। गुरु भक्तों की भीड़ और साथ में उनके भक्तों का दल बेहद भव्य नजारा था ये। आयो चातुर्मास है आयो, गुरुवर के आने से मन हर खायो। आयो चातुर्मास है आयो, गुरुवर के आने से मन हर खायो। मेरे भाग्य खेले हैं गुरु तुम सब मिले हैं, आज खुशियाँ है छाई ज्ञान की गंगा आई। मोर पपीहा कोयल साज सुनायो। आयो चातुर्मास है आयो। जहाँ जहाँ भी गुरुदेव के चरण पड़ते, गुरु भक्त उनके श्री चरणों में नतमस्तक हो जाते। जगह जगह गुरु भक्त पूज्य गुरुदेव के स्वागत में पलकी बिछाए उनके आने का इंतजार कर रहे थे कि कब उन्हें गुरुदेव के दर्शन हो और उन्हें उनके श्री चरणों की धूलि को शीश धारण करने का सौभाग्य प्राप्त हो। कैसी महिमा है साधुओं की कि उनका स्पर्श पाकर धूल भी परम पूजनीय हो जाती है। बरसने लगी ऐसे गुरुवर की वाणी भी झरने लगी। पतझड़ में बसंत गुरु का आगमन, हर आंगन घर आंगन सजाएंगे हम। गुरुदेव की शोभा यात्रा मार्ग में अनेक मुख्य स्थानों से होकर गुजरी। पुण्य प्रबल से अवसर द्वार पे आयो, गुरुवर के आने से मन हर खायो। राह में पूज्य साधु भगवंतों ने मंदिर जी में भगवान के मंगलमय दर्शन किए। जब से आई खबर गुरु आएंगे घर, हम खड़े बेकरार कर रहे इंतजार।
दिलों से भी संगीत बजाया गया, जब तप का नाद गजाया गया। ढोल नगाड़े शहनाई बजाओ, आयो आयो चातुर्य मां से आयो। मेरे भाग्य खेले हैं, गुरु तुम सब मिले हैं, आज खुशियां है छाई, ज्ञान की गंगा आई। आयो आयो चातुर्य मां से आयो, गुरुवर के आने से मन हर खायो। आओ जी आओ गुरु आओ जी आओ, मेरी आंगन आओ ना, गाओ रे गाओ सब मिलकर गाओ, गुरु गुरु आज गाओ ना। आओ जी आओ गुरु आओ जी आओ, मेरी आंगन आओ ना, गाओ रे गाओ सब मिलकर गाओ, गुरु गुरु आज गाओ ना। भीनमाल नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई यह प्रवेश यात्रा चातुर्मास स्थल श्री महावीर स्वामी जैन श्री श्वेतांबर मंदिर पहुंची। पूज्य गुरुवर्यों के इस महामंगलकारी प्रवेश के लिए संपूर्ण मंदिर परिसर को पुष्प मालाओं एवं रंग बिरंगी झालरों के माध्यम से भव्यता पूर्वक सजाया गया था। मंदिर में प्रवेश करने के बाद गुरुवर्यों ने भगवान महावीर एवं दादा गुरुदेव के दर्शन किए और उनका दिव्य आशीष प्राप्त किया। भीनमाल स्वामी आत्मरामी वर्धमान जिनेश्वरम।
देव हो सुजिए जय किंचिव जीवन परिस्वरत भेजणः अहं न जानामि तस्मिच्छामि बोले दादा देव की जय। दर्शन बंदन के बाद पूज्य गुरु भगवंत धर्म सभा में पहुँचे, जो कि गुरु भक्तों से खचाखच भरा था। पूज्य साधु एवं साध्वी भगवंतों के यथास्थान विराजमान हो जाने पर सभी भक्तों ने इच्छामी के पाठ से गुरु वंदन किया और पूज्य गुरुदेव ने स्वयं मंगलाचरण कर धर्म सभा की मंगलमय शुरुआत की। ऐसो पंचन मुकारो सब पावपणासनो मंगलाणं च सव्येसे पठमाम हवै मंगलम। नमो दुर्वार रागादे वैरे वार निवारिणे अरिहते योगिनाथाय महावीराय तायिने विद्यालंकरणं सुधर्म शरणं मिथ्यात्विनां दोषणां विद्वान् मण्डलमण्डनं सुजनितां सद्बोधिबीजप्रदं सच्चारित्रनिधिं दयावरविधिं प्रज्ञावतामाधिमां जैनानां नवजीवनं गुरुवरं राजेन्द्रसूरिं नुमः राजेंद्र सूरिम नुमः। तदुपरांत श्री संघ के सदस्यों ने मंच संचालन का कार्यभार संभालते हुए धर्म सभा को आगे हर हर जन्म में गुरुवर तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे गुरुवर तेरा हाथ चाहिए। ये सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए, सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए। मुझको तो बस इतनी सी सौगात चाहिए। श्री मानसा मेघराज जी जैन साहब, श्री सुजानमल जी सेठ साहब मैनेजिंग ट्रस्टी और हमारे बीच में श्री बाबूलाल जी साहब खिमेश्वरा जी, श्री बवरलाल जी साहब। इस चातुर्मास में जो मंगल प्रवेश में सकल संघ ने और बाहर गांव से पधारे हुए सभी मेहमान, सभी संघों के सदस्य एवं सभी लोग जो भी पधारे हैं, मैं उन सबका बार बार अनुमोदन करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आपने नगर की शोभा बढ़ाई, इस मंगल प्रवेश की शोभा बढ़ाई। बहुत बहुत आभार मानते हैं हम आपका और आपके कृतज्ञ हैं। बिन माल की नगरी भक्तों से चल कर रही है, बिन माल की नगरी भक्तों से चल कर रही है। गुरु आपके चरणों में नतमस्तक हो रही है, गुरु आपके चरणों में नतमस्तक हो रही। इस कड़ी में नगर के प्रबुद्ध नागरिकों से मेरा विशेष आवेदन है कि आप मंच पर पधार करके कांबड़ी वोराने का कार्य को संपन्न करें। हाँ, कार्य को संपन्न करें। श्री कौलचंद जी मेहता मंच पर पधारें, श्री पवनराज जी मेहता, श्री हेमराज जी मेहता, श्री जयंतीलाल जी बाफना,
श्री मोहनलाल जी सेठ, श्री भंवरलाल जी तेजराज जी संघवी, श्री नहीं ये पहले होगा, श्री पृथ्वीराज जी एसएम बाफना साहब, मांगीलाल जी बाफना साहब, राजमल जी वाणी गोता, नेमीचंद जी संघवी, भंवर जी बाबूलाल जी वर्धन और श्री सोहनराज जी जेठमल जी बाफना सभी पधारे। एक साथ में ही सबको चारों गुरुओं को जोरदार ताली। मंच पर आकर इन सभी पुण्यशाली भक्तों ने कामली उठाने का परम सौभाग्य प्राप्त किया। जी महाराज साहब को कामली अर्पण कर रहे हैं और एक बार जोरदार ताली के साथ कि कामली ओढ़ा वो आजे, गुरुवरली ओढ़ा वो गुरुदेव का आशीर्वाद लेना है ना सभी को। वो कामली बोरा कर ले रहे तो आप तो थोड़ा दोनों हाथ उठाकर ले सकते हैं कि तेरा आशीर्वाद गुरुवर मुझको सबसे प्यारा है, तेरा आशीर्वाद गुरुवर मुझको सबसे प्यारा है, तेरा आशीर्वाद ध्यान दें। इस पावन क्रिया के बाद कार्यक्रम के पधारे सभी अतिथि मान्यवरों एवं श्रेष्ठ वरियों का वात्सल्य पूर्वक बहुमान किया गया। स्वागत और कामली बनाने के लिए दिलीप सिंह जी का स्वागत के लिए दीप सिंह जी बोलचाल में तो मैं मुकेश जी बापना से दीप सिंह जी जो वहाँ के राजा है, आज वर्तमान में आप ठाकुर और उदयपुर के अंदर आप स्वयं बहुत ही ग्रेजुएट हैं। उदयपुर के अंदर आपके ग्रेनाइट के अलावा भी अभी आप एक बहुत ही सुंदर कार्य में लगे हुए हैं। इस भूमि के अंदर कितनी गहराई तक पत्थर कितनी प्रकार के निकलते हैं और कैसी कैसे वर्ण युक्त होते हैं, उनकी खोज में अभी लगे हुए हैं। और उदयपुर से आसपास के काफ़ी क्षेत्रों में इन कार्यों में आपकी टीम लगी हुई है। जब हम गए आपके माताश्री के पास में भी पहुंचना हुआ और इतना सुंदर व्यवहारता के साथ में आत्मीय अभिनंदन किया गया। करीबन हमारी 8 घंटे तक की भेंट वार्ता हुई। हमारे गोपाल जी भारती, सुजान सेठ गोपाल जी भारती जो हमारे मोहनखेड़ा तीर्थ में रहे हैं और वहाँ आपने अध्ययन किया है ऋषभ चंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब की उपस्थिति में, और उस समय मोहनखेड़ा में आपने करीबन 2 से 3 साल का समय मोहनखेड़ा गुजारा है। और मोहनखेड़ा 3 साल समय गुजारने के बाद उस समय हमारे यहाँ पर बनारस के पंडित जी को बुलाया गया था, उनके पास में आपने ज्ञान अर्जन किया है। और ऐसे गोपाल भारती जी आज मोहनखेड़ा दादा गुरुदेव के आशीर्वाद से राजस्थान की कई जगहों के आज जाकर के शंकराचार्य जैसे हमारे मालवा में होते हैं, ऐसे शंकराचार्य की उपस्थिति में नन्ही सी उम्र में शासन के कार्य को, अपने धर्म की ध्वजा को लहरा रहे ऐसे आत्मीय मित्र की भी मैं हृदय से बहुत बहुत अनुमोदना करता हूँ। स्वागत के लिए रमेश जी बाफना, रंजीत जी भंडारी, सुरेश कुमार डायलाल जी बोरा साहब पधारिए। जावरा से पधारे हैं श्री बाबूलाल जी खेमेश्वरा, आप भी मोहनखेड़ा के ट्रस्टी हैं। आग्रह करूंगा कि आप मंच पर पधारें और आप श्री के तिलक, माल्यार्पण और शॉल उड़ाने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्री मानकमल जी भंडारी, वल्लभ जी मेहता, श्री सुरेश जी धोकड़, श्री बाबूलाल जी मेहता से आग्रह करूंगा। अहोर से हमारे बीच पधारे हैं मोहनखेड़ा ट्रस्टी है श्री भैरूलाल जी गाजिया। 1008 श्री महंत देवा भारती जी पधार चुके हैं। आपका भी श्री संघ की ओर से स्वागत, अभिनंदन। 5 महीने का चातुर्मास है, एक जिसमें पुरुषोत्तम मास है। सबसे पहले 14 की गुणी यहाँ पर इस वर्ष चातुर्मास काल की अवधि में आप लोगों तक हम धर्म चर्चाओं के आधार पर कुछ बात पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे, जिसमें यहाँ एक ऐसी भावना बने कि
सूत्र के विषय में विचार किया कि ऐसा सूत्र ले जिसकी रचना भिनमाल की भूमि पर हुई हो। और भिनमाल की भूमि पर जिस सूत्र की रचना हुई उसका नाम है सिंदूर प्रकरण, जिसकी रचना भिनमाल में हुई। अब भिनमाल में रचना का कारण क्या था? उन आचार्य भगवंत ने यहां आकर के रचना क्यों करी? उस समय की अवधि क्या थी और यहां पर क्या स्थिति चल रही थी? उस स्थिति को बदलने के लिए, जन जागृति के लिए उन्होंने क्या योगदान दिया? और 100 श्लोक उन्होंने बनाए और 100 श्लोकों के अंदर सिंदूर प्रकरण की रचना करी, जिसकी रचना यहीं पर हुई है। और ऐसा सूत्र जो रहेगा सिंदूर प्रकरण, वह सूत्र के अंदर रहेगा। यह सूत्र का इस वर्ष चातुर्मास के अंदर वाचन का निर्णय लिया है। दूसरा, जोधपुर के अंदर परम पूज्य आगम ज्ञाताम निराज श्री देवेंद्र विजय जी महाराज साहब ने गुरुदेव राजेंद्र श्री जी महाराज साहब के जीवन पर परिचय जो है प्रवचन दिए। उसके बाद अभी तक इतने वर्षों में राजेंद्र श्री जीवन चरित्र नहीं हुआ। इस बार भिनमाल के चातुर्मास में राजेंद्र श्री जीवन चरित्र चलेगा। परम पूज्य व्याख्यान वाचस्पति आचार्य देव श्रीमद यतीन्द्र श्री सूजी महाराज साहब के द्वारा जो गुरु महाराज की आप पूजन पढ़ाते, राजेंद्र श्री अष्ट प्रकारी पूजन, ये उपाध्याय पद थे। गुरुदेव यतीन्द्र श्री जी उपाध्याय पद पर थे और पालितना में रचना हुई थी। उन ढालों का भी विवेचन, तो राजेंद्र गुण मंजरी, धरती के फूल और उसके बाद में अष्ट प्रकारी पूजन, ये तीनों का समावेशन करते हुए गुरुदेव राजेंद्र श्री जी का जीवन चरित्र पहली बार भिनमाल वासियों को और आगंतुक गुरु भक्तों को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो यहाँ पर गुरुदेव के फोटो के सामने कलश की भी स्थापना होगी। ये दादा गुरुदेव का जो आप फोटो निहार रहे हैं, ये इसके अंदर जो यंत्र बने हुए हैं, हमारे इसमें एक रिंकाल कल्प आता है जो लक्ष्मी सरस्वती की आराधना। उस रिंकाल कल्प के अंदर जो दादा गुरुदेव के चित्र के अंदर 108 बार रिंकार मंत्र यहां पर लिखा हुआ है। और रिंकार कल्प के अंदर जो यंत्र बताए गए हैं, यह हमारे गुरुदेव राजेंद्र सुरीश्वर जी महाराज साहब की जो स्थापनाचार्य है, उस स्थापनाचार्य के अंदर 2 यंत्र रखे हुए थे। उन यंत्र की भी इसमें स्थापना है। रोज मंत्र साधना, जब इस फोटो की स्थापना होगी, इस फोटो के पीछे श्री यंत्र की स्थापना होगी और श्री यंत्र के साथ में रिंकार के कल्प के जो मंत्र लिखे जाएंगे, उस मंत्र को लगभग 1 घंटे की विधि इस फोटो की स्थापना में होगी। सुना है मैंने राम के नाम से पत्थर भी तिर जाते हैं, सुना है मैंने घनश्याम के नाम से जहर भी अमृत बन जाता है। इस छोटी सी जिंदगी का अनुभव है इतना मुझे, हर असंभव भी संभव हो जाता है गुरु राजेंद्र के नाम से। अपने बीच पधारे हमारे लाडले विधायक श्री पुराराम जी का स्वागत के लिए मैं बुलाऊंगा। पधारिए, तिलक माल्यार्पण और शॉल उड़ा करके हमारे विधायक का स्वागत करें। दर्शकों, इस महामंगल अवसर पर क्षेत्रीय प्रिय विधायक माननीय श्री पुराराम जी गुरुवर्यों का आशीर्वाद लेने पधारे। ऐसे में श्री संघ ने उनका भी बखूबी सम्मान किया। उस चातुर्मास में अपनी अहम भूमिका निभाते हुए संपूर्ण चातुर्मास का श्रेष्ठ संचालन करता और प्रबुद्ध वक्ता के रूप में भाई श्री विकास जी बोहरा आकर के अपने संक्षिप्त में विचार व्यक्त करे। साथ ही उस चातुर्मास में सभी को जोश दिलाने वाले हमारे सीआईडी मदन लाल जी साहब, जो सीआईडी के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने इस चातुर्मास के अंदर सुबह से लगा के कभी भी फोन लगा दो कि मदन जी ओ कॉम अब आ रहा हूं बस तैयार, ऐसे कार्यकर्ता श्रीमान मदन जी है। परंतु वक्ता और मूर्धन्य विद्वानता के रूप में श्रीमान विकास जी बोहरा अपने संक्षिप्त में विचार व्यक्त करें। कार्यक्रम के समापन के बाद सभी पधारे हुए मेहमान, मेरे ज्येष्ठ श्रेष्ठ अनुज भ्राता माताओं सभी से निवेदन है कि साधार्मिक भक्ति का लाभ देवें। हमने हितेश चंद्र विजय जी को चातुर्मास के लिए बुलाया और निश्चित रूप से कहूंगा उन 4 महीनों में गुरुदेव ने वो ज्ञान बढ़ाया, वो ज्ञान का प्रवाह किया। आज भी जालोर की जनता आपके दिलों में बसती है, आप जालोर की जनता के दिलों में बसते हैं। आज ऐसे गुरुदेव जो अपने आप में सक्षम हैं, ऐसे गुरुदेव जो अपने आप में विद्वान हैं, उन लोगों को आपने यहाँ बुलाया है।
आप लोगों से मेरा निवेदन है उनका भरपूर उपयोग लेना। ज्ञान का भंडार है और भंडार जितना पढ़ोगे उतना ही काम आएगा। कार्यक्रम के अंत में मालव के श्री संयम वयस्थ वीर वरिष्ठ मुनि प्रवर श्री हितेश चंद्र विजय जी महाराज साहेब ने भक्तगणों को अपने मंगल उद्बोधन से कृतार्थ किया। एक निवेदन करूंगा, गलती हर बेटा कर दिया करता है, परंतु फर्ज माँ बाप का होता है कि बेटे की गलती को सुधारना। गलती हो जाने के बाद उस बेटे से नफरत कर लोगे तो बेटा माँ बाप से नफरत करके बड़ा दूर चला जाएगा। गलतियां किससे नहीं होती, गलती माँ बाप भी करते हैं और गलती बेटे भी किया करते हैं, बेटे भी और साथ में बिटिया भी किया करती है। हमारा आना हुआ है, आने के बाद में कहीं पर भी हम मुनि मंडल या हमारा श्रमणी मंडल, हमारे साथ में नन्ही नन्ही 3 बालिका श्रमणी भगवंत भी है। मैं संघ के वरिष्ठ गणों से एक प्रेरणा दूंगा, कहीं भी किसी प्रकार की कोई बात है, प्रेम से बैठो, प्रेम से चर्चा करो, जरूर कहीं समाधान निकलेगा। चौराहे पर बैठकर के चर्चा करने से न तो कभी समाधान निकला है न कभी समाधान निकलेगा, परंतु चौराहे की चर्चा महाभारता के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। इसलिए आप हमारे सम्मानता के स्वरूप में हैं, माता पिता के तुल्य है। जब आना हुआ है इस भूमि पर एक वर्षों की भावना, आज से 37 साल पहले सन 87 में भीनमाल की भूमि पर अंचलगत संघ के द्वारा हेमेंद्र सूरी जी महाराज साहब के वरद हस्तों से इसने मेरा जीवन संयम जीवन को स्वीकार पूज्य गुरुदेव श्री जयप्री जी महाराज साहब के सानिध्य में शंखेश्वर मंदिर की प्रतिष्ठा के समय में हुआ था। उसके बाद 37वां ये चातुर्मास मेरे जीवन का भीनमाल में हो रहा है। 37 चातुर्मास, कई 36 चातुर्मास अलग अलग क्षेत्रों में हुए। एक दिल की तमन्ना जरूर थी, एक बार स्वतंत्रता के रूप में भीनमाल चातुर्मास जरूर करूंगा, ये मेरी दिल की तमन्ना थी। संयोगता से जालोर चातुर्मास के बाद में राजस्थान के प्रांतों में विचरण करते करते भीनमाल में आना हुआ। आज भी सभा में मेरे आत्मीय मित्र मंडली बैठी हुई है, ये सभी आत्मीय मित्र मंडली है। हम बचपन के मित्र सभी खेले हुए और संयुक्ता से बैठे हुए थे और आपस में बात चल रही थी तो ये बात आई कि अपना मोटा मोटा वडीलो अतरा चौमासा कराया प्राटे के। मैंने कहा कि होने तो अतरा हैंग कीधा पण थे काम करियो। समय पर एक जरा सी बात को लेकर के सहजता का रूप बना, कोई बात नहीं, कोई आगे की योजना नहीं थी, न किसी के मन में विचारधाराएं थी। सहजता से रिद्धि सिद्धि में हम सभी बैठे हुए थे और चर्चा का दौर चलता रहा। रात को 11:30 पौने 12 बज गई और आत्मीय मित्र मंडली ने मिलकर के जब ये बात चली, चातुर्मास के विषय में निर्णय की बात आई। और ये जो कुछ भी हुआ है ना, न तो इसमें आपकी कोई भूमिका न हमारा कुछ है। जो कुछ भी है, यदि आपको यहाँ तक लाने की भावना बनाने का निर्णय लिया गया और आपने इस चातुर्मास की योजना बनाने के लिए रूपरेखा आपने बनाई, यदि उसी के साथ में हमारा भी यहाँ पर आना हुआ तो यह आपका और हमारा कुछ भी नहीं है। ये जो कुछ भी है हमारे को सद्बुद्धि प्रदान करने वाला ये डंडे वाला है, जिसने हम सभी को आज यहाँ पर ला करके एकत्रित कर दिया है। परंतु याद रखना, समाज, हमारी जैन समाज करोड़ों की तादाद में थी। जब गोवा के अंदर गया था, वहां पर करोड़ों की तादाद और इतिहास मिलता है, समाज में करोड़ों की तादाद में समाज थी। आज हम 45 से 47 लाख में आकर के सीमित हो गए। कारण हमें किसी की अच्छाई दिखाई नहीं देती है। बढ़ते हुए कदम को हम देख करके कभी प्रसन्नचित हो नहीं पाते हैं। समाज में यदि एक दूसरे को सहयोग देना सीख जाओगे तो याद रखना, महापुरुषों ने कहा, तू किसी को जाकर के उठाएगा तो तुझे भी गिरते हुए समय पर तेरा भी कोई हाथ थामने के लिए तैयार हो जाएगा। और यदि तेरे मन में यह आया कि मैं इसे नहीं उठने दूंगा, तो याद रखना वह तो बढ़ जाएगा परंतु तू कभी नहीं उठ पाएगा। इसलिए जीवन के अंदर हम एक दूसरे को सहयोग प्रदान करें, आत्मीयता की भावना के साथ, क्योंकि शासन के कार्य किसी व्यक्ति के नहीं होते हैं,
शासन के कार्य व्यक्तिगत नहीं होते हैं, ये तो समाज के कार्य होते हैं। और परमात्मा महावीर के शासन के कार्य और गुरुगज के कार्य होते हैं। अपने लिए व्यक्तिगत लिए कई विचारों में भेद जरूर बना ले तो कोई बात नहीं, परंतु शासन का काम आ जाए तो सब भेद को समाप्त करके मन को स्वच्छ निर्मल साफ सुथरा बना करके भगवान महावीर के और गुरुदेव के नाम को हम कितना दीपायमान कर सकते हैं, यह हमारे अपने आप पर निर्भर करता है। इसलिए आपसे प्रेरणा रहेगी कि मिलनता के साथ, आत्मीयता के साथ, प्रेमता के साथ, स्नेहता के साथ, वात्सल्यता के साथ में मिलजुल कर के इस चातुर्मास को सफलतामय पहुंचाने के लिए संगठित होकर के कार्य करें। मन में किसी प्रकार का दर्द न रखे, बहुत मिलजुल कर के कार्यों को करना है। और करते हुए बस अपने को एक ही कि हम अपने शासन के लिए और देव गुरु और धर्म के लिए हम कितना कर सकते हैं, वह हमारा फर्ज है। और ऐसे कार्य के लिए आज इस भिनमाल की भूमि पर चातुर्मासार्थ मंगल प्रवेश जो हुआ, बड़े हर्ष उल्लास का वातावरण देखने को मिल रहा था। परम पूज्य राष्ट्र संत शिरोमणि गच्छाधिपति आचार्य देवेश श्रीमद जी हेमेंद्र श्री जी महाराज साहब की उपस्थिति में सन 2007 के चातुर्मास का समय SM बाफना परिवार की ओर से था। उस समय आना हुआ था चातुर्मास हेतु, परंतु आज एक जवाबदारी के साथ में हम 11 साधु साध्वी भगवंत यहाँ पर है। संघ ने विश्वास किया है और विश्वास करके हमें लाया है। अधिक तो नहीं, परंतु मैं अपने तीनों भ्राताओं के साथ में हमारे श्रमणी मंडल की ओर से श्री संघ को इतना विश्वास दिलाता हूँ, कहीं से कहीं तक हमारी ओर से शिकायत जैसा मौका हम कतई नहीं आने देंगे। परंतु इस गुरुगज के लिए हम सभी संगठित होकर के जितना हमसे बन सकेगा उतना हम अपना कार्य का दायित्व का निर्वाह करेंगे। माता बहनें यहाँ पर जो बैठी हुई है, आप भी ये ध्यान रखें, यूं नहीं कहते आवे ने खाली हवाला वखोण हुणिया के पसे पटियो। हमारे यहाँ साध्वी श्री विराग्य शास्त्री जी जो है, यह दोपहर का समय आपके लिए भी रहेगा। विराग्य शास्त्री जी आप माता बहनों के लिए विशेष इनको हम समय देंगे और यह इन्हें विषय के साथ में अपना निर्णय लेकर के आपको बताएंगे। और उसके बाद माता बहनों के लिए एक विशेष प्रतिदिन प्रवचन का क्रम, माता बहनों के लिए भी रोज का प्रवचन का क्रम, जिसका संचालन विराग्य शास्त्री जी करेगी। हमारे यहाँ प्रवचन का जो दौर रहेगा, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, ये 6 दिन रहेंगे। उसमें एक दिन 15 मिनट पे 15-15 मिनट के लिए तीनों का बटा हुआ रहेगा। एक दिन दिव्य चंद्र विजय, दूसरे दिन वैराग्य विजय, तीसरे दिन जित चंद्र विजय। 15 मिनट के बाद में बचा हुआ जो समय रहेगा, उस समय में मैं अपने विचारों को व्यक्त करूंगा। रविवार का दिन जो आएगा उसमें 2-2.25 घंटे का प्रवचन रहेगा, वह मेरा अपना विषय रहेगा। और वह विषय पूरे हर रविवार को विविध विषयों को लेकर के चलेंगे। साथ ही हर हफ्ते में कोई भी, चाहे यहाँ का मूर्धन्य विद्वान हो, किसी भी धर्म का, हम उससे भेंट वार्ता मैं करूँगा। उनके प्रश्न रहेंगे, हम चर्चा मैं खुद करूँगा। और बैठ कर के हर रविवार के दिन हम जानेंगे उनके विचारों को और उन्हें हम अपने विचारों से अवगत कराएंगे। ये प्रत्येक रविवार को एक विशेष आयोजन भी यहाँ पर रखेंगे। साथ ही भेनमाल के अंदर जितने स्कूल है और अलग अलग कॉलेज आदि जहाँ जहाँ तक पहुँचा जाएगा, वहाँ तक हम गुरुदेव की वाणी को पहुँचाने का पूरा हमारा प्रयत्न जारी रहेगा। सभी दूर हम इस पहल को करेंगे। और इस चातुर्मास में जितने भी कार्य होंगे जैनेतर समाज के, सभी कार्य हम हिल मिल कर के करेंगे, प्रेम के साथ में करेंगे। और उसके लिए मैं चाहूँगा कि संघ हमारे माता पिता है, आप पीठ बल बन कर के रहना, सहयोग बन कर के देना। और फिर मैंने एक बात कही, कहीं पर भी किसी की कोई बात लगे, बैठ करके आपका बेटा भी गलती करता है, परंतु आपकी बेटे की गलती को कभी चौराहे पर जाकर के आपने बोला? आप अपने बेटे की 1000 गलतियों को दबाने के लिए तैयार हो जाते हो और संतों की गलती को चौराहे पर चिल्लाने के लिए तैयार होते हो। बड़ा दुर्भाग्य है हमारा। आखिर वह भी तो आपकी संतान है,
उन्हें की गलती को आप जाकर के यदि चौराहे पर ले जाओगे तो इस समाज का वजूद खत्म हो जाएगा, क्योंकि साधु यदि नहीं रहेंगे तो समाज नहीं रहेगी, और समाज नहीं रहेगी तो साधु भी नहीं रहेंगे। आप और हम दोनों एक गाड़ी के ही पहिए हैं, एक आध भी पहिया निकल गया तो ये गाड़ी कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी। इसलिए अपने को मिलजुल करके कार्य करना है, संगठित होकर के कार्य करना है। कहीं पर भी किसी भी प्रकार का, जितने भी जो है वरिष्ठगण हैं या अन्य कोई भी विद्वान, किसी के मन में भी कोई भी शंका हो, कोई भी प्रकार की चर्चा करना हो, आपका स्वागत है। महावीर जी का हॉल है, यहाँ पर हम चारों मुनि भगवंत रहेंगे। जिसको चर्चा करना है बिल्कुल आपका स्वागत है। समय अवधि के साथ में सभी मंदिरों में बोर्ड भी लग जाएंगे और समय अवधि रहेगी। आप आइए, अपने मन की जिज्ञासा का समाधान कीजिएगा। पूरी कोशिश रहेगी कि हर जिज्ञासा का समाधान करने का पूर्ण प्रयत्न करूं, ये जान रहेगी प्रयत्न करने का। इसलिए आज इस मंगलकारी प्रसंग पर, क्योंकि समय भी बहुत हो चुका है, इसलिए आज इस मंगलकारी प्रसंग पर भेनमाल श्री संघ, सकल श्री संघ ने मिलकर के जो एक आत्मीयता, गुरु भक्ति का परिचय दिया और साथ ही उत्साह, उमंगता, प्रसन्नता के वातावरण का जो परिचय दिया, उसे देखकर के मन बड़ा आनंदित है, मन बड़ा प्रसन्नचित है, मन बड़ा आह्लादित है कि आप लोगों ने अपने दायित्व का, क्योंकि श्रावक जीवन के 11 कर्तव्य आते हैं, उसमें एक कर्तव्य आता है शासन प्रभावना। और शासन प्रभावना का अर्थ होता है समय समय पर अपने गाँव में गुरु भगवंतों को लाना, उनकी व्यावज भक्ति के साथ जिन वाणी का श्रवण करना और गुरु भक्ति का परिचय देना, और वही शासन प्रभावना कर्तव्य का आपने निर्वाह किया है। उसके लिए भिन्नमास सकल श्री संघ को हमारे मुनिमंडल, श्रवणी मंडल की ओर से बहुत बहुत साधुवाद प्रेषित है। हम लोग निकले थे मोहन खेड़ा से, हम 10 मई को निकले। हमारे श्रवणे भगवंत कोच जो है विरागी शास्त्री जो, ये 25 को निकले। किरण प्रवासी जी महाराज साहब हमारे वृद्ध है, यह निकले थे 29 तारीख को, परंतु समय के साथ हम सभी का मिलन पुष्कर धाम में हुआ और वहाँ से हमारे निरंतर जो विहार का क्रम चला 30-30 किलोमीटर, एक ही लक्ष्य था 25 तारीख को भिनमाल पहुंचना है, मतलब पहुंचना है। और आखिर परीक्षा तो आती ही आती है। परीक्षा भी जो होना थी रास्ते में हुई भीषण बारिश के कारण, परंतु गुरुदेव की इतनी मेहरबानी न रही। हम सादड़ी पहुंच गए और सादड़ी पहुंचने के बाद में बिल्कुल सुरक्षित हो गए। और दोपहर में जो बारिश चालू हुई 24 घंटे तक विराम नहीं लिया था, इतनी भीषण बारिश के अंदर, परंतु गुरुदेव की कृपा से कहीं हमें कोई परेशानी नहीं। ये मात्र जो कुछ भी है उस आराध्य गुरुदेव की असीम कृपा का ही परिणाम है। तो धीरे धीरे बढ़ते हुए कदम आखिर 25 को भिनमाल पहुँच ही गए। 27 का प्रवेश रखा था और आज प्रवेश के पावनकारी स्थल पर आगमन भी हो चुका है। श्री संघ ने आगमन करवाया, उसके लिए इस चातुर्मास में बहुत कुछ चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत कुछ जानने का अवसर भी मिलेगा। चर्चा करने के लिए प्रवचन अभी 13 के दिन से प्रारंभ हो जाएंगे। याद रखिएगा आषाढ़ सुदी 13 के दिन से, क्योंकि 14 का दिन जो आएगा उस दिन से जाकर के तो हम प्रवचन, परंतु 13 के दिन से प्रारंभ करके भूमिका बना देंगे, ताकि 14 का दिन हमारे चातुर्मासिक 14 रहेगी, तो जानकारी के लिए सुविधा रहेगी। तो आषाढ़ सुदी 13 के दिन से प्रवचन प्रारंभ हो जाएंगे। फिर आषाढ़ सुदी 13 से लगा करके कार्तिक सुदी पूर्णिमा तक प्रवचन, एक दिन भी गुरुदेव की कृपा से विराम नहीं रहेगा। 5 महीने तक निरंतर प्रवचन चलते रहेंगे और इसमें अनेक प्रकार की धार्मिक गतिविधियां रहेगी। इसमें अलग अलग कई प्रकार के वर्तमान कालीन, क्योंकि हमें समय के साथ में कुछ बदलना पड़ेगा। रूढ़िवादिता के रूप में आप चलोगे तो आने वाली जनरेशन को धर्म के मार्ग पर जोड़ नहीं सकते हैं। उन्हें क्या चाहिए? एक समय था आप हिंदी मीडियम में थे और आप स्वयं आपके बेटे को इंग्लिश मीडियम में एडमिशन दे रहे हो, क्योंकि उन्हें आवश्यकता है, क्योंकि वह पढ़ेंगे तो तैयार। वैसे ही उनके विचारों के अनुरूप, क्योंकि पढ़ाई के माध्यम से ही व्यक्ति की विचारधाराओं में परिवर्तन आता है और उनकी विचारधाराओं के आधार पर आखिर वे क्या चाहते हैं और उन्हें क्या देना चाहिए, ऐसे कुछ रचनात्मक कार्य इस चातुर्मास काल के अंदर हर 8 दिन के अंदर होंगे।
जिसमें हम भी उस कार्य को करेंगे और साध्वी जी भगवंत भी पूरे कार्य का संचालन करेगी। समय समय पर इन कार्यों को जो है रहेगा यहाँ पर। तो 8 दिन पहले जानकारी मिल जाएगी कि बच्चों के लिए भी रहेगा, महिलाओं के लिए भी रहेगा। इसके साथ साथ में हम बैठ कर के काफ़ी रूपरेखा बनी हुई है दिमाग में, बहुत कुछ योजना है कि उम्र के साथ में लेंगे, एक साथ में सभी को नहीं लेंगे। उम्र के साथ में अलग अलग शिविरों का आयोजन करेंगे। बच्चों की उम्र के आधार पर निर्णय लेंगे। बालिका है तो बालिकाओं का अलग रखेंगे, बहुवे है तो बहुवे के आधार पर अलग रखेंगे, सासू है तो सासुओं की शिविर अलग। इस प्रकार से पुरुषों में भी जाकर के जो है, पुरुष है तो बच्चे हैं तो उनकी अलग रहेगी, युवा है तो उनकी अलग रहेगी, पिता है तो उनकी अलग रहेगी और दादा है तो उनकी अलग रहेगी। क्योंकि पिता को समझाना और दादा को समझाना दोनों की समानता नहीं हो सकती है, दोनों को समझाने के तरीके अलग अलग होते हैं। इसलिए विविध प्रकार के आयाम यहाँ पर रहेंगे। आप सभी उन सभी समय पर आयोजित कार्यक्रम के लिए जानकारी दी जाएगी। आयोजित समस्त कार्यक्रम के विषय में 13 से हम भूमिका बना लेंगे और 13 से भूमिका बनाने के बाद में आप सभी को अवगत कराएंगे। आज आप सभी ने मिलकर के इस मंगलकारी प्रसंग को उत्साह उमंगता के साथ में जो गुरु भक्ति का परिचय दिया और भिनमाल की पावनकारी यह धन्य धरा, जहाँ यदि ये कुछ करती ही नहीं है और फिर यदि करने के लिए तैयार हो जाए तो भिनमाल कभी पीछे हटता भी नहीं है। ऐसी ये पावनकारी धरा और यह महावीर प्रभु जिसको विद्याचंद्र सूर्य जी महाराज ने विराजमान किया था। और विद्याचंद्र सूर्य जी महाराज इस महावीर स्वामी, आप देखिए कि कई बार आप लोग बात करते हो नहीं कि आचार्य के सिवाय प्रतिष्ठा नहीं होती है, आचार्य के सिवाय ये नहीं होता है, वो नहीं होता है। इस मूर्ति पर लेख पढ़ लेना, वहां पर स्पष्ट लिखा हुआ है विद्या विजय न प्रतिष्ठा करता छ। विद्या विजय जी ने प्रतिष्ठा महावीर स्वामी जी की करी, विद्याचंद्र सूर्य जी ने प्रतिष्ठा नहीं करी। जब प्रतिष्ठा करी थी उस समय विद्याचंद्र सूर्य जी ने, उस मूर्ति पर लेख लिखा हुआ है विद्याचंद्र सूर्य नहीं है, विद्या विजय न लिखा हुआ है। विद्या विजय जी ने यहाँ की ऐसी प्रतिष्ठा करी कि आज भिनमाल न्यालो न्याल महावीर जी के बैठने के बाद में हुए हैं। और ऐसे महावीर के दरबार में 5 माह तक हम धर्म की चर्चाओं को करेंगे। तो हम सभी समय पर मिलजुल करके धर्म लाभ को आप सभी प्राप्त करें। साथ ही सभी की हृदय से अनुमोदना, आगंतुक गुरु भक्तों की भी अनुमोदना। साथ ही गोवा का इसमें नाम नहीं था, गोवा से भी पधारे हुए हमारे आत्मिक गुरु भक्त है, वे भी प्रतिवर्ष आना प्रारंभ हुआ है, उनकी भी हृदय से अनुमोदना है। परंतु विशेष करके विहार हम भी करते हैं, परंतु हमारे श्रमणे भगवंतों ने मेरे साथ जो 7 साधु जी भगवत, उसमें 3 नन्ही बालिका रास्ते में होती तो मुझे कहती कि बाप जी कल कितना चलेंगे। मैंने कहा बेटा तुम कहो इतना चले। वह कहते कि बाप जी खूब लंबा विहार हो गया, थोड़ा एक आध छोटा हो जाए तो अच्छा रहेगा। मैं कहता कि जैसा तुम कहो ऐसा अपन निर्णय ले लेंगे। परंतु पता चलता कि हम ये सोचते और दूसरे दिन देखो तो वह तो मुझसे भी 10 किलोमीटर आगे जाकर के विश्राम के लिए तैयार हो जाती। एक ही लगनता का रूप रहा। और हमारे श्रमणी भगवंत भी ऐसी स्थिति के अंदर साथ में मिलकर के आज सभी मिलकर के यहाँ पर आए। और हम सभी को यहाँ तक सुरक्षित यदि हम आए हैं, इसमें मात्र अदृश्यता के रूप में यदि कोई है तो वह मात्र डंडे वाला दादा गुरुदेव राजेंद्र श्रीश्वर जी महाराज साहिब की असीम कृपा का ही परिणाम है। भिनमाल श्री संघ ने ये चातुर्मास करवाने का निर्णय लिया है। इस चातुर्मास में विशेष करके धर्म आराधना से जुड़ने का प्रयत्न करें। राग द्वेष कषायों से परे होकर के, अपने स्व के अभिमानता से परे होकर के शासन के लिए हम कितना कर सकते हैं, बस वह परिचय देने का पूर्ण प्रयत्न करें। और पुनश्च बाहर से जितने भी आत्मिक गुरु भक्त पधारे हैं, उन समस्त आत्मिक गुरु भक्तों को हृदय से बहुत बहुत साधुवाद प्रेषित करते हुए इस चातुर्मास के अंदर योजना जो भी रहेगी उन सभी समय पर आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। भिनमाल श्री संघ ने जो बीड़ा उठाया है चतुर्मास करवाने का, और उसमें आप सभी श्री संघ अलग अलग जगह से उनके अध्यक्ष हो, मेंबर हो, सभी पधारे हैं। उनके सब भिनमाल श्री संघ आपका आभारी है। हमारे मोहनखेड़ा ट्रस्ट से आज 6 ट्रस्टी महोदय हाजिर हैं। मैं लोकल हूँ तो 5 एक्स्ट्रा में मतलब हाजिर हैं। उनका सबका तहे दिल से
हम आभारी हैं कि आप पधारे। इतने लंबे, कल झाबुआ थे, आज इतना लंबा चल के मतलब गाड़ी से आप पधारे हैं, आपका खूब खूब आभार। और विशेष अपने राजेंद्र कोष जो अभी छपाया है मोहनखेड़ा ट्रस्ट मंडल ने, उसकी प्रति हमारे सुजानमल जी और सभी ट्रस्टी लेके आए हैं, वो भी अपने महावीर जी में एक हम रखवाएंगे। उसको विधि विधान के साथ कैसे रखवाने का वो हितेश विजय जी महाराज साहब बोलेंगे। आप सभी को भोजन ग्रहण करके जाना है और पुनः आप आए, इसके लिए खूब खूब आभार। हमारे विधायक महोदय, महंत जी और अपने ठाकुर साहब, इनका भी हम सब बिनमाल श्री संघ आभारी है आप पधारने के लिए। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। पावन पवित्र माघ की नगरी बिनमाल, जो कि हमेशा ऐसी तपोभूमि रही है जहां गुरुदेव राजेंद्र सुरेश्वर जी का डंका बजता है। यह भूमि जहां पर अभी हम खड़े हैं, श्रमण भगवान महावीर स्वामी का यहाँ भव्य विशाल मंदिर है। इसके साथ संपूर्ण भीनमाल नगर में, उज्जैन महाकाल नगरी में जिस प्रकार से हर गली में भगवान विराजित है, उसी प्रकार से राजस्थान की इस पावन पवित्र भूमि पर भी हर गलियों में प्रभु विराजित है। निश्चित ही यह नगर भीनमाल मोहनखेड़ा की महान तपोभूमि गुरुदेव राजेंद्र सुरेश्वर जी की निर्माण भूमि से यह नगर जुड़ा हुआ है। यहाँ पर हमारे पूर्व आचार्यों के चातुर्मास हुए हैं। अभी वर्तमान में आज हमारे ही संप्रदाय के श्री गुरुदेव राजेंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब की पाठ परंपरा के आचार्य देवेश के चातुर्मास के पश्चात आज हितेश चंद्र विजय जी महाराज साहब का भी चातुर्मास यहाँ पर हो रहा है। आज मंगलमय प्रवेश हुआ है, संत और सत्यों का प्रवेश हुआ है। जो लाभ भीनमाल नगर को मिला है और जो लाभ श्री संघ ने लिया है वो बहुत अनुमोदनीय है। आज इस अवसर पर श्री आदिनाथ राजेंद्र जैन श्वेतांबर पेढ़ी ट्रस्टियों का भी यहाँ इस महोत्सव में उपस्थिति हुई है और हम उम्मीद करते हैं कि भीनमाल नगर, जो कि हमेशा एक अपनी सुगंध पूरे देश में फैला रखी है, हम फिर यही उम्मीद करते हैं कि गुरुदेव की सुगंध को हमेशा इसी प्रकार फैलाते रहें और गुरु की महिमा को पूरे विश्व में आज मानी जाती है। प्रातःस्मरणीय गुरुदेव राजेंद्र सुरेश्वर जी की नाम की इतनी कीर्ति है कि उनके नाम से चाहे वो कोई नगर हो, महानगर हो या कस्बा हो, प्रत्येक जगह उनकी ख्याति, उनका आशीर्वाद प्रत्येक प्राणी को फलता है। इसी कड़ी में आज हम यहाँ गुरु के आशीर्वाद के लिए आए हैं और भीनमाल संघ से हम निवेदन करते हैं कि इसी प्रकार आपकी जो नगर की जाहो दलाली रही है गुरु भक्ति में, वो हमेशा आबाद रहे और हमेशा हम सबको आशीर्वाद देती रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ बहुत बहुत भीनमाल संघ के समस्त छोटे से लेकर बड़े सभी महानुभावों को हम नतमस्तक हैं और उनकी बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। परम पूज्य ज्योतिष रत्न मुनिराज श्री जयप्रा विजय जी महाराज साहब के सुशिष्य वरिष्ठ मुनिराज मालव केसरी मुनिराज श्री हितेश चंद्र विजय जी महाराज साहब, ज्योतिष रत्न मधुर गायक परम पूज्य मुनिराज श्री दिव्य चंद्र विजय जी महाराज साहब, परम पूज्य वैराग्य विजय जी महाराज साहब एवं परम पूज्य जीत रत्न विजय जी महाराज साहब एवं साध्वी किरण यशा श्री जी महाराज साहब, वैराग्य यशा श्री जी महाराज साहब आदि का सानंद उल्लासपूर्वक भव्य मंगल प्रवेश आज भीनमाल की धन्य धरा पर हुआ है। यह भीनमाल की धन्य धरा का इतिहास काफ़ी पुराना और जैनत्व के अनुसार काफ़ी प्राचीन यहाँ का इतिहास, साथ ही हमने यहाँ पर
प्रवेश के दौरान नगर के विभिन्न मंदिरों में दर्शन वंदन का अनूठा लाभ प्राप्त किया एवं यहाँ के संघ की अनूठी स्वामी भक्ति से मन अभिभूत है और विश्वास है कि इस वर्ष का 2023 का महाराज साहब का चातुर्मास भीनमाल ही नहीं अपितु समग्र जैन समाज के लिए ऐतिहासिक रहेगा। साथ ही मनावर जो कि मध्य प्रदेश में धार जिले के अंतर्गत आता है एवं मोहनखेड़ा जी से 70 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ भी महाराज साहब की निश्रा एवं उनके आशीर्वाद से दादावाड़ी ने वृहद रूप लिया है। 18 कमरों की धर्मशाला एवं 8 एसी कमरों समेत कुल 24 कमरों की धर्मशाला आपके लिए बनाई गई है। साथ ही गुरु भक्तों के लिए हमेशा गुरु सप्तमी पर विशाल आयोजन किया जाता है। गुरु सप्तमी महामहोत्सव पर करीब 20 से 25 हजार गुरु भक्तों को बैठाकर नगर प्रसादी भोजन प्रसादी करवाई जाती है, नगर भोज का आयोजन किया जाता है। तो आपसे यही प्रेरणा रहेगी, आपसे यही विनंती रहेगी कि आप गुरु सप्तमी महामहोत्सव पर मोहनखेड़ा जी के साथ ही मनावर का भी लक्ष्य रखें और दर्शन वंदन कर लाभ प्राप्त करें। 77 इंच की विश्व की सर्वप्रथम दादा गुरुदेव की प्रतिमा मनावर में दादावाड़ी में प्रतिष्ठित की गई है। धन्य अपने दर्शन कर अपने जीवन को धन्य बनाएं। जय जिनेंद्र। एक ही झंडा एक ही नारा हर घर में अब गूंजेगा, पूरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय राजेंद्र बोलेगा। बहुत ही सुंदर इस भावना को लेकर के भिनमाल नगर के इस पावन प्रांगण में परम पूज्य मालव केशरी वरिष्ठ मुनिराज श्री हितेश चंद्र विजय जी महाराज साहिब आदि श्रमण श्रमणी वंद का एक ऐतिहासिक चातुर्मास 2023 में ये होने जा रहा है। और आज गुरुदेव का मंगल प्रवेश बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ भिनमाल संघ ने बड़े ही भावों के साथ गुरुदेव का मंगल प्रवेश करवाया। संपूर्ण गुरु भक्तों का आगमन आज यहाँ पर हुआ है और मुझे जहाँ तक पूरा विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि इस वर्ष का 2023 का ये अद्भुत और ऐतिहासिक चातुर्मास इस भिनमाल नगर में होगा। आप सभी सम्मान्य गुरु भक्त जो भी पारस चैनल के माध्यम से मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, आप सभी से एक बार ज़रूर निवेदन करूंगा कि इस 4 महीने चातुर्मास के अंतर्गत एक बार भिनमाल में आकर के ज़रूर इस चातुर्मास का आनंद लें, लाभ लें। और यहाँ पर दादा श्री महावीर स्वामी परमात्मा का एक भव्य जिनालय है, भव्य मंदिर है और इस भव्य मंदिर के दर्शन करें और दादा गुरुदेव के दर्शन करें और परम पूज्य गुरु भगवंत का जरूर आशीर्वाद लें। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आज भिनमाल में हितेश विजय जी महाराज साहब का भव्य चातुर्मास प्रवेश हुआ। बड़ा सुखमयी और आनंदमयी माहौल के अंदर हजारों के लोगों ने नाचते गाजते महाराज साहब का प्रवेश महावीर स्वामी जैन मंदिर में हुआ और उसके बाद में धर्म सभा भी लोगों ने बड़े उल्लास के साथ में पूर्ण की। और जैन समाज के लोग नहीं, 36 कौम के लोग इस कार्यक्रम में शरीक हुए और भिनमाल नगर में मतलब एक धर्म वाला माहौल, हाँ, धर्ममय वातावरण हो गया और बड़ा आनंदमय वातावरण हुआ। आचार्य भगवान श्री हेमेंद्र सूरी जी सानिध्यता में श्री हितेश विजय जी और साधु भगवान चातुर्मास के लिए पधारे, इसके लिए बहुत बहुत हम लोग आभारी हैं। जय जिनेंद्र। भिनमाल नगर से भंवर कानूनगो का सभी को जय जिनेंद्र। आज हमारे सौभाग्य का दिन रहा कि 27 जून 2023 को मुनि श्री हितेश विजय जी का मंगल प्रवेश हुआ। साथ में ही 4 थाना साधु भगवंतों का और 7 थाने साध्वी भगवंतों का विशाल जुलूस के रूप में नगर के विभिन्न मंदिरों के दर्शन वंदन करके एक विशाल पंडाल में धर्म सभा का आयोजन हुआ, जिसमें हमारे मोहनखेड़ा के ट्रस्टीगण लगभग 6 संख्या में रहे। ये हमारा सौभाग्य है कि आज का दिवस मेघ वर्षा सारे कार्यक्रम होने के पश्चात हुई है। ये हमें लग रहा है कि अमृत वर्षा हो रही है। ये समय वर्षावास का आ गया है और आगे जाकर के गुरु भगवंतों द्वारा
धर्म की जो प्रभावना की जाएगी, जिससे धर्म जागरण होगा और धर्म सशक्त होगा। वर्तमान समय में धर्म बच्चों को सिखाना आवश्यक है कि आजकल हमारे बच्चे जो कॉन्वेंट में पढ़ते हैं उन्हें धर्म का ज्ञान नहीं है। इस कारण से जो आजकल जो घटनाएं देख रहे हैं वो नित्य प्रतिदिन जो है हमें बहुत पीड़ा होती है। इसलिए धर्म जागरण के लिए हमारी सारी समिति के लोगों ने मिलकर के एक बीड़ा उठाया है। ये सारे जवान लोग हैं, अगले 20 वर्षों तक धर्म के लिए काम करेंगे, वानप्रस्थी हो गए हैं और ये सेवा का जो काम कर रहे हैं, विशेषकर मुकेश जी, रमेश जी बोटी, रमेश जी चंदन, पुखराज कानूनगो और अपने श्री देवेंद्र जी भंडारी, बहुत सारे लोग जुड़े हैं। हीरालाल जी मेहता बहुत सुंदर काम कर रहे हैं और इसके लिए सबका मैं आभार व्यक्त करता हूं। हमारे इस सारे कोर ग्रुप से पारस चैनल द्वारा जो हमें आज लाइव दिया, इसके लिए भी हम आप सबके आभारी हैं और निरंतर जब भी हम बुलाएं तो आप जरूर आना। धन्यवाद। तो दर्शकों, कुछ इस तरह हुआ मालव केशरी संयम वयस्थि वीर वरिष्ठ मुनि प्रवर श्री हितेश चंद्र विजय जी महाराज साहेब आदि ठाना 4 एवं संयम वयस्थि वीरा साध्वी श्री किरण प्रभा श्री जी महाराज साहेब आदि ठाना 7 का भीनमाल चातुर्मास प्रवेश। हम आशा करते हैं कि यह चातुर्मास ऐतिहासिक रूप से विविध आयोजनों के साथ संपन्न हो और गुरुदेव के साथ साथ अनेकों जीवों का कल्याण हो। अब दीजिए हमें अनुमति। जय जिनेंद्र।